तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने दो दाओसेंट लेवल के कल्टीवेटर्स को बंधक बना लिया था, जिसमें से एक था कुन फैंग, दूसरा यिंग फैंग, और साथ में जियाओयान जुई फैंग को भी पकड़ लेता है और उसकी दाओ मेरिडियंस को सील करके उसे भी अपना बंधक बना लेता है और सीधा ही इन लोगों की लीडर मिस फैंग हुआंग से कहता है कि तुम अपने बाकी साथियों को लेकर के सीधा ही अपने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन जा करके सभी लोगों को बता दो कि वो लोग ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के मसले से दूर रहें, वरना मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे फैंग हुआंग को जियाओयान की बात माननी पड़ जाती है और वो बाकी अपने सारे ही साथियों को लेकर के वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे जियाओयान उन तीनों ही बंदकों को नाइन पाइथन क्लैन के एल्डर मिंग को दे देता है कि ये अब इन लोगों को हैंडल करें। और वहीं पे जियाओयान अपने साथियों को लेकर के सीधा ही अब ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन की तरफ निकल जाता है। अब हम इस नॉवल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के ईस्ट ड्रैगन क्लैन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि उन क्लैंस के कमांडर्स यहाँ पे ईस्ट ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर्स को मार करके उनके ड्रैगन एसेंस को बाहर निकाल रहे होते हैं और उनकी ड्रैगन ब्लड लाइन को, और उसे एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बूस्ट कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे ईस्ट ड्रैगन क्लैन के पैलेस के अंदर मौजूद कमांडर और साथ में जियान के थर्ड अंकल को बर्दाश्त नहीं होता है और वो फाइट करने के लिए आ जाते हैं दो पावरफुल सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर से, जहाँ पे जियान के थर्ड अंकल भी सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर थे, मगर फिर भी वो दो सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर के सामने टिक नहीं पाते हैं। और साथ में वो कोशिश तो बहुत करते हैं उन दोनों ही कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने की, मगर नतीजा बहुत बुरा होता है। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और वहीं पे वो इतना ज़्यादा पिट चुके होते हैं कि वो घुटनों के बल जाके ज़मीन पे बैठ जाते हैं, मगर फिर भी ये दोनों ही कल्टीवेटर उन्हें मारना छोड़ते नहीं हैं। यहाँ तक कि जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं उन सब के हाथ में ईस्ट ड्रैगन क्लैन के जितने भी कल्टीवेटर लगते हैं वो सब बहुत ही बेरहमी से उन सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों ही दाओसेंट मिल करके जियान के थर्ड अंकल को मारते उससे पहले ही वहाँ पे जियान की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को छोड़ करके अपने थर्ड अंकल और अपनी आर्मी को बचाने के लिए आई होती है, जो कि जियान का ये शायद सबसे बड़ा गलत फैसला होता है। मगर वो भला अपने लोगों को मरता हुआ कैसे देखती। वो आते के साथ सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। इसकी वजह से जो जंग का रुख होता है वो पूरी ही तरीके से बदल जाता है। अब यहाँ पे इससे पहले ईस्ट ड्रैगन क्लैन हार रहा था, अब ईस्ट ड्रैगन क्लैन डोमिनेट करने लगता है तीनों ही ड्रैगन क्लैन के ऊपर। मगर जियान भला अकेले इतने पावरफुल कल्टीवेटर से कैसे फाइट करती, बल्कि यहाँ पे जियान अभी सही ढंग से मैच्योर भी नहीं हुई थी, यानी कि वो सही ढंग से ड्रैगन एम्परर अभी बनी भी नहीं थी। भले ही उसके पास एम्परर जू कुन की ब्लड लाइन मौजूद थी, मगर फिर भी यहाँ पे जियान बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी लोगों से फाइट करती है और अपने सारे ही सोल्जर्स को बचाते हुए अपने पैलेस की तरफ लेके जाने लगती है। क्योंकि इस बैटल के दौरान ईस्ट ड्रैगन क्लैन अपने काफी सारे सोल्जर्स को खो चुका था। जियान ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होती है और वहीं पे जियान सभी सोल्जर को अपने पैलेस के करीब ला करके वहां पे प्रोटेक्टिंग बैरियर को कास्ट करने लगती है। क्योंकि इस बैटल फील्ड में अब उतर चुके थे तीनों ही किंग, जो कि असल में बिलोंग करते हैं जियान के फादर के जनरेशन से। जहां पे हम सबसे पहले हाई क्वीन को देखते हैं, जो कि नॉर्थ ड्रैगन किंग होता है। इसके पास डार्क एट्रीब्यूट की पावर होती है और ये मेंटल अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। और नॉवल के अकॉर्डिंग इसकी कल्टीवेशन इस समय पीक 8 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे होती है। और वहीं पे जियान, जो कि अपने ईस्ट ड्रैगन क्लैन को बचा रही होती है, वो अभी सिर्फ यहाँ पे 1 स्टार दाऊ सेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर पाई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री हो जाती है ड्रैगन किंग जूली, जो कि असल में वेस्ट ड्रैगन किंग है और साथ में इसके पास डिफेंस और हीलिंग की पावर है।
और ये भी ठीक ड्रैगन किंग हाई क्वीन की ही तरह पीक 8 स्टार दाउसेंथ लेवल पे है। यहाँ पे इनका तीसरा साथी जो कि ड्रैगन ताई लान है, जो कि साउथ ड्रैगन किंग है, ये भी 8 स्टार दाउसेंथ लेवल के पीक पे है। और साथ में इसके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है नॉवल के अकॉर्डिंग। ये तीनों ही कल्टीवेटर अब अपनी पावर को कंबाइन करके जीयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जीयान जो कि असल में सिर्फ 1 स्टार दाउसेंथ लेवल की कल्टीवेटर है, मगर उसके अपोनेंट इस समय 3 8 स्टार दाउसेंथ लेवल के पीक पे हैं। और इन लोगों के पास बहुत ही खतरनाक सी टेक्निक है। और साथ में ये लोग जिस टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं उसी टाइमलाइन से एम्परर जू कुन भी बिलोंग करते थे। मगर फिर भी यहाँ पे जियान अपने लोगों को बचाने की खातिर अपने पैलेस के चारों ही तरफ जाइंट सी स्पिरिचुअल बैरियर को बनाती है, जो कि असल में ड्रैगन शील्ड होता है, जिसके ऊपर अब ये तीनों ही ड्रैगन किंग अपने अटैक को कंबाइंड करके काफ़ी पावरफुल अटैक जियान के ऊपर करने लगते हैं। मगर यहाँ पे जियान फिर भी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी 1 स्टार दाउसेंथ लेवल पे होने के बावजूद, क्योंकि जियान के पास थी ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन। मगर यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी। जियान जो कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं अभी सही ढंग से अपनी ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन को मास्टर नहीं कर पाई है, और साथ में ये अभी मैच्योर ड्रैगन भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियान को इन तीनों ही किंग से फाइट करने में बड़ी ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर वो नन्ही सी जान उन सब से भिड़ जाती है और पीछे नहीं हटती है, बल्कि उसकी हालत यहाँ पे बस से बदतर होने लगती है। मगर फिर भी वो अपने लोगों की खातिर वहाँ पे टिकी रहती है और उन तीनों ही किंग के अटैक को होल्ड कर रही होती है। ये मामला अब हद से ज़्यादा गंभीर हो चुका था और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।